कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। महादेव और पार्वती के विवाह की चर्चा चल रही है। कल तक हमने सुना था कि मनस्विनी पार्वती तपस्या में संलग्न हो गई महादेव को प्राप्त करने के लिए। आइए आगे सुने। उस समय जया, विजया, माधवी, सुलोचना, सुश्रुता, श्रुता, शुकी, प्रमलोचा, शुभगा, श्यामा, चित्रांगी, वारुणी और सुधा, ये तथा और भी बहुत सी सखियां गिरिजानंदिनी की सेवा में रहने लगीं। परमात्मा रुद्र ने कामदेव को जहाँ दग्ध किया था वहीं पर एक वेदी बना करके पार्वती जी उस पर विराजमान हुई। वे अन्न और फल त्याग कर केवल हरे पत्ते खा करके रहने लगी। तत्पश्चात हरे पत्ते भी छोड़ दिए और सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगी। आगे चलकर जब उन्होंने सूखे पत्ते भी त्याग दिए तब वे अपर्णा नाम से विख्यात हुईं। सूखे पत्ते छोड़ने पर वे कुछ काल तक केवल जल पर रहीं, फिर उसे भी छोड़ करके वायु पी करके रहने लगीं। इस प्रकार सती साध्वी गिरिजा दीर्घकाल तक तपस्या में संलग्न रहीं। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में उत्तम निष्ठा रख करके पार्वती उग्र तपस्या के द्वारा आराधना करती रहीं। पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा और देवता और असुर सब मिलकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है, हम देवताओं की रक्षा करने योग्य आप ही हैं। देवताओं की यह बात सुनकर के ब्रह्मा जी मन ही मन चिंतन करने लगे। चिंतन से उन्हें ज्ञात हुआ कि पार्वती जी की तपस्या बड़ी अद्भुत और दावाग्नि प्रकट करने वाली है। यह जान करके ब्रह्मा जी बड़ी शीघ्रता से परम अद्भुत क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने अति शोभायमान शेष शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु का दर्शन किया। लक्ष्मी देवी उनके दोनों चरणारविंदों की निरंतर सेवा कर रही थी। गुरु जी कुछ दूर मस्तक झुकाए हाथ जोड़े प्रभु की सेवा में खड़े थे। श्री, कांति, तुष्टि, वृत्ति और दया आदि देवियां भी भगवान की सेवा में संलग्न थी। 9 शक्तियों से संपन्न भगवान विष्णु अपने पार्षदों से घिरे हुए थे। कुमुद, कुमुद्वान, सनत, सनत नंदन, महाभाग, सनातन, प्रसुप्त, विजय, अरिजित, जयंत, जयसेन, परम कांतिमान जय, सनत कुमार, उत्तम तपस्वी नारद, तुम्बुरु, महाशंख, पांचजन्य, कौमुद की गदा, सुदर्शन चक्र तथा अद्भुत शांग नामक धनुष, ये सब वहाँ पर ब्रह्मा जी को मूर्तिमान दिखाई दिए। सब देवताओं ने परमात्मा भगवान श्री विष्णु के समीप जाकर के उनसे प्रार्थना पूर्वक कहा, महाविष्णु, हम पार्वती जी के अत्यंत उग्र तपस्या से जले जा रहे हैं और संतप्त होकर के आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। तब शेषनाग की शैया पर बैठे हुए परमेश्वर श्री हरि इस प्रकार बोले, देवताओं, आज तुम लोगों को साथ लेकर के परमेश्वर महादेव जी के पास चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर के उनसे प्रार्थना करें कि वे पार्वती जी के साथ विवाह करने को उद्यत हों। भगवान शिव पुराण पुरुष हैं, सबके अधीश्वर हैं, वे सबके लिए वरेण्य हैं, उत्तम स्वरूप की पराकाष्ठा है तथा वे ही परात्पर परमात्मा हैं। इस तपस्या से वे जो लगे हुए हैं, हम सब लोग उन्हीं की शरण में चलें। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सब देवता पिनाकधारी महादेव जी के दर्शन के लिए गए। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घिरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकी को छाती से चिपकाए हुए यज्ञोपवीत की भांति धारण करते थे। कंबल और अश्वतर, इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था। करकोटक और कुलिक से उत्तम कंकण का काम लेते हुए अपने दोनों हाथों में धारण किया हुआ था। शांख और पद्म नामक नाग का भुजबंद धारण करके बड़ी शोभा पा रहे थे। पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने व्याघ्र का चमड़ा लपेट रखा था।
वे मस्तक पर भागीरथी गंगा तथा अर्धचंद्र युक्त जटाजूट धारण किए बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ में विराजमान थे। उनके श्री अंगों की कांति कपूर के समान गौर थी और कंठ में नील चिन्ह सुशोभित था। भगवान के पास ही उनके वाहन नंदिकेश्वर भी थे। ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सुरश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, देवता और दानवों ने वेदों और उपनिषदों के अनेक सूक्तों द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नामक धारण करते हैं, तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है। उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु हैं तथा यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है। उन भगवान त्रयंबक को बारंबार नमस्कार है। भगवान, आप समस्त लोगों के धारण पोषण करने वाले माता और ईश्वर हैं। आप ही जगत के स्वामी हैं तथा रक्षक भी हैं। प्रभु, आप हमारा उद्धार कर ले। तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से इस प्रकार बोले, परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग मेरे समीप किस कारण आए हो? उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए कहा, भगवान, तारकासुर ने देवताओं को बहुत कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान की दी हुई गिरिजा को आप पाणी ग्रहण की विधि से अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के महादेव जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं सर्वसुंदरी गिरिजा देवी का वर्ण कर लूँगा, तब समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से परिपूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। अतः मैंने सबके परमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। मेरे विचार से तो कामदेव दग्ध जब हुए तो देवताओं का महान कार्य स्वतः सिद्ध हुआ है। इस कामदहन रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम लोग भी हो गए हो। अतः हम लोग अप्रसन्नतापूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और करावें। कामदेव के न रहने से तुम सब देवता समाधि लगा करके परमानंद में निमग्न तथा सुखी रहोगे। काम तो नरक में ही ले जाने वाला है। उसी से क्रोध का जन्म होता है। क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मनुष्य शीघ्र ही भ्रम में पड़ जाता है। अतः सभी देवता काम क्रोध परित्याग करके शास्त्रों और संतों के उपदेशों को मानें, उनके अनुसार अपना जीवन बनाएं। इति अनेकानेक मंगल कामनाओं से फिर मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।